फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में सेट फेच मोड बताया था, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, इसको कमेंट कर देता हूं इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल एस और इसको यहाँ पर जाकर रिफ्रेश कर देता हूं ताकि ये ब्लैंक हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ब्लैंक हो गया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होता है। प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जब मैंने आपको पीडीओ पढ़ाया था तो उसमें मैंने पीडीओ के आपको बेनिफिट बताए थे, 4 बेनिफिट। मैं आपको फिर आप रिपीट कर देता हूं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड्स पहले मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा डेटाबेस को सपोर्ट करता है। दूसरा बताया था कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे बच सकते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू। तो फ्रेंड्स आज हम यही पढ़ेंगे कि प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होता है और एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और एसक्यूएल इंजेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू। और तीसरा बेनिफिट मैंने फ्रेंड्स ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में बताया था। और चौथा बेनिफिट जो बताया था वो बताया था फ्रेंड्स आपको कि इसमें कोड मेंटेन करना इजी है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो चीज पढ़ेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू। यानी प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू हम एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे बच सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स एसक्यूएल इंजेक्शन कुछ नहीं होता, मैं आपको पहले दिखा देता हूं एसक्यूएल इंजेक्शन के डेफिनेशन, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है पीएचपी की ऑफिशियली php.net, आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसे पढ़िएगा कि डायरेक्ट एसक्यूएल कमांड इंजेक्शन इज अ टेक्निक वेयर अटैकर्स क्रिएट और अल्टर एग्जिस्टिंग एसक्यूएल कमांड टू एक्सपोज हिडन डेटा। यानी एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली एक टेक्निक है जिससे अनऑथराइज यूजर या जिसे आप बोलते हैं अटैकर्स आपकी डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, यानी हिडन डेटा को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अटैकर्स जो है आपके डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स आप कि अनऑथराइज्ड यूजर आपके डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है विदाउट इंफॉर्मेशन अबाउट यू, यानी बगैर आपके जानकारी के। सपोज करो आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपका डेटाबेस है, तो कोई अटैकर्स आपके डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, या ये भी बोल सकते हैं कि अनऑथराइज्ड यूजर जो ऑथराइज नहीं है। तो फ्रेंड्स यही बात है कि अटैकर्स या अनऑथराइज्ड यूजर आपकी साइट पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, यानी जो हिडन डेटा है उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी लिखा हुआ है, देखिए when attacker create and alter existing SQL command to expose hidden data, यानी हिडन डेटा को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। यानी हिडन डेटा से मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो आपके डेटाबेस है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है कौन? अटैकर्स, या ये बोल सकते हैं अनऑथराइज्ड यूजर, ये कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कह सकते हैं टू ओवरराइड वैल्यूएबल्स वंस और इवन टू एग्जीक्यूट डेंजरस सिस्टम लेवल कमांड ऑन डेटाबेस होस्ट, यानी कुछ ऐसी डेंजरस कमांड एग्जीक्यूट करेगा आपके डेटाबेस पर ताकि आपका डेटाबेस को वो एक्सेस कर सके कौन? अटैकर्स। तो वही चीज एसक्यूएल इंजेक्शन होती है। यही फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ इनपुट वैलिडेशन, जो इनपुट पे क्या होता है वैलिडेशन की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी दे रखा है, और ये भी पढ़ सकते हैं कनेक्टेड टू डेटाबेस ऑन बिहाफ ऑफ सुपर यूजर्स, सुपर यूजर के बिहाफ में यानी उनकी तरफ से। और द वन हु कैन क्रिएट यूजर, अटैकर में क्रिएट ए सुपर यूजर इन योर डेटाबेस, आपके डेटाबेस में अटैकर क्या करेंगे? सुपर यूजर, जो बड़ा यूजर होगा, सुपर यूजर होगा, उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, यानी एक्सेस करने की कोशिश करें। सीधी सी बात ये है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अटैकर्स अटैक कैसे करते हैं, यानी मैं आपको दिखाऊंगा एक इनपुट डेटा टाइप बनाऊंगा, उसके थ्रू आपके डेटाबेस से टेबल को डिलीट करके दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद ये बताऊंगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। यानी पहले फ्रेंड्स मैं आज इस वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि एसक्यूएल इंजेक्ट करते कैसे हैं किसी की वेबसाइट में,
और उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये बताऊंगा कि इस चीज से यानी एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे बचेंगे हम, क्या ऐसी टेक्निक या टैक्टिक्स हम लगाएंगे ताकि एसक्यूएल इंजेक्ट होने से हमारी साइट बच जाए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम वो जानेंगे। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, और वो काम सारा होगा प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू, यानी एसक्यूएल इंजेक्शन से जब हम बचेंगे वो काम होगा फ्रेंड्स इस प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू। तो फ्रेंड्स प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, एसक्यूएल इंजेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेटाबेस, यहाँ पर जाऊंगा डेटाबेस में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं php माई एडमिन पर जाऊंगा और उसके बाद फ्रेंड्स मैं अपना डेटाबेस को ओपन करूंगा जो हमारा था पीडीओ जिसमें हम पढ़ रहे थे, यानी ये था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तो टेबल की, एक तो टीई की टेबल बनी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, और आज एक और नई टेबल बना लेते हैं फ्रेंड्स, एक नई टेबल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं एस क्यू एल, ये रख लेते हैं फ्रेंड्स इंजेक्ट, कुछ भी रख सकते हैं आप, इंजेक्ट रख लीजिए, वन रख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 4 फील्ड हम ले लेते हैं। पहला हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आईडी, दूसरा नेम, तीसरा ईमेल, चौथा मोबाइल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आईडी को हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की, और नेम को कर देते हैं वेरकेर, और ईमेल को भी वेरकेर कर देते हैं, और मोबाइल को कर देते हैं बिग इंट, सॉरी फ्रेंड्स ये इंट बिग इंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेम को हम ले लेते हैं 30 कैरेक्टर्स का, और इसको भी 30 कर लेते हैं, और इसको ले लेते हैं 12 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास 3 टेबल, इसके अंदर पीडीओ के अंदर 3 टेबल आ गए, एक तो वन के नाम से, दूसरा रजिस्टर, तीसरा टीई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा डेटा था। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, सबसे पहले एक इनपुट टाइप बनाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। मैं लिखता हूँ HTML5, उसके बाद कंट्रोल ई। फ्रेंड्स एक बार फिर बताना चाहूंगा मैंने क्या किया है, मैंने HTML और उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने 5 लिखा है और कंट्रोल ई प्रेस किया, तो ये HTML5 का जो स्ट्रक्चर था वो आ गया। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बताना चाहूंगा। आपको क्या करना है, जेन कोडिंग का प्लगइन डाउनलोड करके अपने नोटपैड के अंदर जो प्लगइन फोल्डर उसके अंदर पेस्ट कर देना, उसके बाद ये आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, HTML5 लिखना, स्कोप रिजोल्यूशन 5, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करना। तो मैं यहाँ पर इनपुट बनाऊंगा, इनपुट में भी कंट्रोल ई कर दूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ गया आपका नेम, नेम दे देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपका ई। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं यहाँ लगा देता हूँ 2 BR ताकि वो थोड़ा नीचे दिख जाए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, 2 में नाम यहाँ पर BR लगा दिए। तो अब क्या करूंगा फ्रेंड्स, इनपुट कंट्रोल ई, इनपुट टाइप क्या होगा, सबमिट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेम आ गया आपका एस। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद वैल्यू, वैल्यू आ गई आपकी रिकवर। ठीक है फ्रेंड्स, रिकवर का और बड़ा इस टाइप से। फ्रेंड्स अब हम जाएंगे और इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये इस टाइप से दिख जाए। इसको क्या करते हैं, सेंटर में कर लेते हैं, तो हम सेंटर टैग का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पर सेंटर टैग ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 BR दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एंटर योर ईमेल। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर 2 BR दे देते हैं ताकि ये थोड़ा और नीचे हो जाए इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये इस टाइप से आ गया, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इस टाइप से। देखिए फ्रेंड्स आप लोग जानते ही होंगे एक
एनबीएसपी होता है, ईएमएसपी ईएमएसपी। तो एनबीएसपी क्या होता है, केवल एक स्पेस ले, एक स्पेस आगे बढ़ाता है, ये 4 स्पेस बढ़ाएगा ईएमएसपी। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको फ्रेंड्स देखिए, अब मैं इसके थ्रू यानी इस इनपुट टाइप के थ्रू इस टेबल से, कौन सी टेबल से फ्रेंड्स, इस पीडीओ नाम की जो डेटाबेस के अंदर जो पीडीओ नाम की जो डेटाबेस है, इसके अंदर जो ये वन टेबल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी नल है, इसको डिलीट करके दिखाऊंगा आपको। यानी ये जो टेबल है वन, इस टेबल को फ्रेंड्स मैं डिलीट करूंगा। किसके थ्रू करूंगा, इसके थ्रू, इस इनपुट टाइप के थ्रू, यानी एसक्यूएल इंजेक्ट करूंगा और उस एसक्यूएल इंजेक्ट के थ्रू फ्रेंड्स मैं ये जो टेबल है डिलीट करूंगा। कैसे, मैं फ्रेंड्स अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, पहले जो टी टेबल है इससे मैच कराएंगे हम डेटा। तो फ्रेंड्स पहले मैं नॉर्मल क्वेरी लिखूंगा कि क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल इंजेक्शन से जो हम जब हम बचेंगे वो प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू बचेंगे। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद इंजेक्ट करने के बाद मैं ये टेबल आपको डिलीट करके दिखाऊंगा, यानी ये वन की। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करूंगा, यानी इसका। तो जैसे इसका यूज करूंगा तो वो एसक्यूएल इंजेक्ट काम नहीं करेगा, यानी फिर टेबल डिलीट नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्ट करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहां से जो हमारा सिलेक्ट क्वेरी थी फ्रेंड्स, इसको जस्ट यहां से कॉपी करूंगा इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जस्ट मैं यहां से कॉपी करूंगा इस टाइप से। फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, एक्सट्रैक्ट यूज करता हूं। फ्रेंड्स आप एक्सट्रैक्ट के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर फॉर्म लगाना भूल गया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फॉर्म लगा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से। उसके बाद इसको यहाँ से कट करता हूँ, इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ इस टाइप से। सॉरी, फ्रॉम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक्शन छेड़ देते हैं, मेथड का यूज करते हैं पोस्ट। आप गेट भी यूज करते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर, फ्रेंड्स अगर आप डॉलर एक्सट्रैक्ट के बारे में पहले से जानते होंगे, फ्रेंड्स अगर नहीं जानते तो आप मेरे को डिस्कशन फॉर्म में छोड़िएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सट्रैक्ट के बारे में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अब क्या करूंगा, इफ लगाऊंगा और इस सेट से ये चेक करूंगा कि इस पर जो वेरिएबल है वो सेट है या नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पर ये नेम है एस, यहाँ पर क्या जाएगा फ्रेंड्स, आपका डॉलर एस आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने पीएचपी पढ़ी होगी तो आप एक्सट्रैक्ट और इस सेट से वाकिफ होंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं दो करली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। फ्रेंड्स इसके बाद मैं यहाँ पर इसको जस्ट यहाँ से कट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। फ्रेंड्स अब देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीई वेयर क्लोज लगाऊंगा, जहां पर ईमेल, सॉरी, ईमेल इक्वल्स टू क्या आएगा फ्रेंड्स, आपका ये आएगा डॉलर ई, यानी ये मैच करेगा डॉलर ई। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, इफ की कंडीशन लगाऊंगा कि इफ डॉलर एफ टी पर रो काउंट चल गया, तो फिर क्या करो फ्रेंड्स, ई को करा दो उसका ईमेल। फ्रेंड्स रो काउंट के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये रो काउंट है क्या। इसके बाद फ्रेंड्स एल्स, नहीं तो नॉट मैच। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखते हैं पहले ये वर्क करता है सही या नहीं। यहाँ पे जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद इसको देखते हैं नॉट मैच, और इसको जैसे यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यानी ये हमारा सही वर्क कर गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फ्रेंड्स मैच लिख देता हूँ।
ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, उसको कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैच आ गया। यहाँ पर थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। मैं फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको फुल डिटेल के साथ बताने में, कि पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँ। फ्रेंड्स, अगर मैं गलत ईमेल डाल दूँ तो नॉट मैच। तो देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, इसमें एसक्यूएल इंजेक्ट करूंगा और इंजेक्ट यहां पर, और इंजेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा डेटाबेस से एक टेबल डिलीट कर दूंगा, यानी इस टाइप से। देखिए फ्रेंड्स, ये वन नाम की टेबल है, इस टेबल को मैं यहां से डिलीट कर दूंगा। कैसे? एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। तो फ्रेंड्स, एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पर सिंगल कोट, उसके बाद इस टाइप से सिंगल कोट, मैं आपको ये बड़ा कर देता हूं। फ्रेंड्स देखिए, पहले आपका सिंगल कोट, इसके बाद इसको सॉरी सेमीकोलन, फिर ड्रॉप, फिर टेबल नेम और टेबल नेम का नाम। तो फ्रेंड्स हमारे टेबल का नाम क्या है? वन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कैपिटल, इस ये क्या बोलते हैं इसका, सेमीकोलन, फिर आ जाएगा फ्रेंड्स आपका डैश डैश। फ्रेंड्स अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए फ्रेंड्स ये नॉट मैच आ गया। इसको सॉरी मैं फ्रेंड्स थोड़ा कम कर लेता हूं, इसको मैं फ्रेंड्स रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वन टेबल थी वो डिलीट हो गई। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर वन टेबल जो थी वो डिलीट हो गई। कैसे? फ्रेंड्स मैं एक बार फिर आपको बताता हूं। मैंने क्या किया, यहां पर वन लिखा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना, यहां पर सिंगल कोट, उसके बाद फ्रेंड्स आपने सेमीकोलन, फिर ड्रॉप टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम, फिर सेमीकोलन, और फिर उसके बाद टू टाइम डैश, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिंगल कोट और सेमीकोलन, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, उसके बाद सेमीकोलन, टू टाइम डैश। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एसक्यूएल इंजेक्ट हो गया, और एसक्यूएल इंजेक्ट के बाद ये टेबल डिलीट हो गई। तो ये होता है फ्रेंड्स एसक्यूएल इंजेक्शन, कि आपने क्या किया, इस इनपुट टाइप के थ्रू केवल क्या कर दी, टेबल डिलीट कर दी। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर जैसे ही इसको मैं जस्ट यहां से कॉपी कर लेता हूं फ्रेंड्स, और इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ये फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, यहां पर केवल दिखाने के लिए। तो यहां पर डॉलर ईमेल में क्या है, कुछ नहीं आया, क्योंकि जब फ्रेंड्स आपने यहां पर ये क्वेरी रन की ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो यहां पर कुछ नहीं आया। उसकी जगह क्या है फ्रेंड्स, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। तो उसके बाद क्या हो गया फ्रेंड्स, टेबल डिलीट हो गई। तो ये होता है फ्रेंड्स एसक्यूएल इंजेक्शन। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो मेरे को डिस्कशन फॉर्म में छोड़िए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो इस टाइप से होता है फ्रेंड्स एसक्यूएल इंजेक्शन, कि किस टाइप से एसक्यूएल इंजेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज, ये मैंने केवल आपको समझाया है कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे काम करता है और कैसे आप डेटाबेस की टेबल को डिलीट कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ऐसा ना करें किसी की वेबसाइट में। ये तो केवल मैंने आपको समझाया है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम तो काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी किसी का डेटाबेस डिलीट कर सकता है। तो इस चीज से निपटने के लिए फ्रेंड्स क्या यूज करते हैं, फिर यूज करते हैं फ्रेंड्स प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होती है उसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल में बताता हूं। फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, इस कोड को जस्ट यहां से कमेंट कर दूंगा। उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट कैसे काम करती है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं इस टाइप से, यहां पर पेस्ट कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। कैसे मैं बताता हूं, प्रिपेयर, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे प्रिपेयर। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं क्वेरी लिखूंगा, सेम क्वेरी, इस टाइप से। बस फर्क फ्रेंड्स इतना है, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या फर्क है, इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो डॉलर ईमेल आ रहा है इसकी जगह आपने यहाँ पर प्लेस होल्डर देना है,
यानी इस टाइप से। और प्लेस होल्डर से पहले फ्रेंड्स ये स्कोप रिजोल्यूशन देना है, और इसमें प्लेस होल्डर में आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने तो ईमेल दिया क्योंकि मैं ईमेल ले रहा हूं, इसलिए उससे पहले आपको स्कोप रिजोल्यूशन लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा जिसका नाम होगा ft, आप सॉरी stmt, यानी स्टेटमेंट। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं तो स्टेटमेंट ले रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करूंगा फ्रेंड्स, एक आती है इसमें एग्जीक्यूट। अभी तो हमने खाली स्टेटमेंट प्रिपेयर की है। ठीक है फ्रेंड्स। एक एग्जीक्यूट, अब इस स्टेटमेंट पे जो हमने वेरिएबल लिया है इस पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट कराएंगे। यानी मैं आपको दिखाता हूं इस टाइप से, यानी इस टाइप से फ्रेंड्स। ठीक है, एक्स इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स। यानी हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन रन कराएंगे, और इसमें फ्रेंड्स क्या करेंगे, एरे एरे में हम वैल्यू पास करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। यहां पर आपने क्या करना, इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपने यहां पर ईमेल लिया है, इस ईमेल में क्या होगा फ्रेंड्स, इस टाइप से। इस ईमेल के अंदर आएगा फ्रेंड्स जो आप यहां से मैच कराओगे। कौन सा, ये डॉलर ई, यानी ये वाला ई। इसको जस्ट यहां से अपना कॉपी करना और उसके बाद पेस्ट कर देना। ठीक है फ्रेंड्स। तो होगा क्या कि यहां पर अब क्या, आपकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि जब एसक्यूएल इंजेक्ट हो रहा था तो उस केस में फ्रेंड्स आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे थे यहाँ पर, यानी यूजर की डायरेक्ट वैल्यू, यूजर की जो वैल्यू थी, जो ईमेल था, वो यहाँ पर आ रहा था इस ईमेल के अंदर। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स प्लेस होल्डर की जगह आप ये एंड भी यूज कर सकते हैं, ये वाला। लेकिन मेरे ख्याल में इससे पता नहीं लगेगा आपको, आप यही यूज कीजिए, नेम पैरामीटर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका एरे आ गया। इस नेम पैरामीटर में क्या जाएगा फ्रेंड्स, ये डॉलर ई आ जाएगा जो आपका ईमेल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, ए बी नाम के, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, अगर ये डॉलर ए बी जो था, ये कर लेते हैं ए बी, यानी इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर क्या जाएगा, डॉलर ए बी। ठीक है फ्रेंड्स। तब मैं क्या करूंगा, अगर मैच कर गया तो फिर फ्रेंड्स ये कॉपी कर दो, अगर नहीं करता तो इसको एल्स की कंडीशन चला दो। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसको जस्ट यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ और गलत ईमेल डालता हूँ, कोड टू मेंबर फंक्शन। सॉरी फ्रेंड्स, इसको इस stmt पर चलाना था। देखिए फ्रेंड्स, नॉट मैच। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि ऐसी कोई ईमेल आईडी है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, मैं इस ईमेल आईडी को यहां से कॉपी करता हूं इस टाइप से, और यहां पर पेस्ट कर देता हूं इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मैच कर गया और आपका नेम भी आ गया। और फ्रेंड्स अब मैं अगर यहां पर ड्रॉप टेबल करता हूं, यानी ड्रॉप टेबल, और टेबल में फ्रेंड्स यहां पर ये रजिस्टर नाम की टेबल है। तो अगर मैं यहां पर इस रजिस्टर को यहां से कॉपी करता हूं इस टाइप से, और फ्रेंड्स मैं यहां पर लगाता हूं इस टू की जगह, तो फ्रेंड्स अब देखिए एसक्यूएल इंजेक्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पर तो नोट मैच आएगा क्योंकि मैच नहीं हुआ। यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये टेबल डिलीट नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, रजिस्टर की टेबल डिलीट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपने यहां पर इनपुट दिया आपका, वो डायरेक्ट यहां पर नहीं आया, जो आपने इनपुट दिया था। क्योंकि जब एसक्यूएल इंजेक्ट आप इंजेक्ट कर रहे थे तो उस केस में यहां पर डायरेक्ट वैल्यू इनपुट हो रही थी, यानी जो यूजर इनपुट करेगा वो यहां पर आ रहा था डायरेक्ट, और यहां पर हमने क्वेरी चला दी थी जो ड्रॉप की, तो उस केस में टेबल भी डिलीट हो गई थी। कौन सी टेबल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टेबल थी वो डिलीट हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स जब हम प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर ये, यानी ये जो आप ड्रॉप टेबल यहाँ पर ये चला रहे हैं,
जब आप ये वाली क्वेरी यहाँ पर रन कर रहे हैं, ड्रॉप टेबल टेबल रजिस्टर, तो यहाँ पर ईमेल की जगह क्या रहा फ्रेंड्स, प्लेस होल्डर का हमने यूज किया, नेम प्लेस होल्डर का। तो यहाँ पर वो क्वेरी रन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर का यूज किया है। और जब एसक्यूएल इंजेक्ट हो रहा था तो उसमें डायरेक्ट यहाँ पर क्वेरी रन हो रही थी। लेकिन प्रीपेड स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है, उसमें हमने फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, यानी प्रीपेड में यहाँ पर डायरेक्ट हमने ईमेल का यूज किया, यानी प्लेस होल्डर का यूज किया। आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो मैंने ईमेल लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स एग्जीक्यूट फंक्शन चलाया, तो इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क नहीं करेगा। और फ्रेंड्स इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कर गया था, मैंने आपको दिखाया था। और इसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट में एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है फ्रेंड्स, ये होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं इस प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर मैच करके दिखा देता हूं। यहां पर मैं अगर ये गलत डालता हूं तो नॉट मैच, और अगर मैं यहां से मैच करा देता हूं टीई से, यानी इस टाइप से, इसको जस्ट यहां से कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहां से अगर मैं डालता हूं तो ये मैच, देखिए फ्रेंड्स मैच कर गया। उसके बाद हमारा ईमेल भी आ गया। तो ये होता है फ्रेंड्स प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और कैसे इंजेक्ट करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन वेबसाइट में। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट के बारे में बताया, यानी इस प्रिपेयर स्टेटमेंट के बारे में। और फिर मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल इंजेक्शन से इस प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू कैसे बचा जा सकता है, यानी एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे बचा जा सकता है इस प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मेरे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आपका धन्यवाद। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे रिसेंटली वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।